आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज देखिए, टेंस में हम उस दिन प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यानी प्रेजेंट के 4 भाग आपको पढ़ा दिए थे। आज हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट पास्ट टेंस। पास्ट का प्रथम भाग पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का प्रथम भाग। इसकी पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द हैं, कोमा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का मतलब साधारण वाक्य। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डेट, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग करते हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म मुख्य क्रिया में लगाएंगे। जैसे सेंटेंस की अगर हम बात करें, उसने कल तुम्हारी सहायता की थी। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, उसने कल तुम्हारी सहायता की थी। ही हेल्प, यानी कि मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, ही हेल्प्ड यू यस्टरडे। ही हेल्प यू यस्टरडे। अब अगर सेकंड सेंटेंस की बात करें, तुमने कल एक रेडियो खरीदा था। अब इसे बनाएंगे यू। अब मुख्य क्रिया बाई मीन्स खरीदना। बाई की सेकंड फॉर्म लगाएंगे बॉट। यू बॉट ए रेडियो यस्टरडे। यू बॉट ए रेडियो यस्टरडे, यानी कि सिंपल सेंटेंस में मुख्य क्रिया की दूसरी फॉर्म या दूसरी अवस्था लगाते हैं। अब इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें, तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डिड का प्रयोग करते हैं। हेडिंग डालेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे हरी ने कल उसे नहीं पीटा था। तब इसे बनाएंगे हरी डिड नॉट बीट हिम। हरी डिड नॉट बीट हिम यस्टरडे। अब जैसे सेकंड सेंटेंस की बात करें, तुम कल अलीगढ़ नहीं गए थे। तो इसे बनाएंगे यू डिड नॉट गो टू अलीगढ़ यस्टरडे।
यू डिड नॉट गो टू अलीगढ़ यस्टरडे, यानी निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगली हेडिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड सबसे पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह कल एक गीत गाता था। अब इसे हम बनाएंगे डिड ही। अब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म सिंग ए सॉन्ग, डिड ही सिंग ए सॉन्ग यस्टरडे। अब सेकंड सेंटेंस क्या तुम पुस्तक पढ़ते थे, क्या तुम पुस्तक पढ़ते थे, तो डिड यू रीड दी बुक, क्या तुम पुस्तक पढ़ते थे। अब इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप जो सेंटेंस है WH टाइप सेंटेंस, तो हेडिंग डालेंगे WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप सेंटेंस, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड QW प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें हम डिड का प्रयोग क्वेश्चन वर्ड्स के पहले क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद करेंगे। अब क्वेश्चन वर्ड्स होते क्या क्या है, अगर इन शब्दों की बात करें तो जैसे क्या मीन्स वाट, कब व्हेन, कौन या किसने, हु, कैसे या किस प्रकार, हाउ। अब जैसे किसे या किससे या किसको, तब whom। अब जैसे कौन सा या कौन सी, तब which। अब कितना के लिए हाउ मच, यानी कि मात्रावाची है। अब जैसे आ जाए कितने या कितनी, यानी संख्यावाची की बात करें तो लगाएंगे हाउ मैनी, ये नंबर्स में आ जाएगा और ये क्वांटिटी में आ जाएगा। अब जैसे आ जाए किसका या किसकी, तो इसके लिए लगाएंगे हम हुज। अब वाट, व्हेन, हु, हाउ, whom, which, how much, how many, whose। अब जैसे कहाँ आ जाए, कहाँ तो where। इस प्रकार ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनका प्रयोग हम सबसे पहले करेंगे। अब कौन या किसने हु के रूप में लगाएंगे, कैसे या किस प्रकार हाउ के रूप में लगाएंगे, इसी प्रकार किसे, किससे या किसको whom के रूप में। अब सेंटेंस की अगर बात करें तो देखिए प्रथम सेंटेंस
पहला वाक्य जैसे तुम्हें कल किसने पढ़ाया था, तुम्हें कल किसने पढ़ाया था। इसे हु अब इसमें डिड नहीं लगेगी, अपवाद है। इसमें हम हु वाले वाक्य को साधारण मान लेते हैं, तब हम इसके साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे हु, अब टीच मीन्स पढ़ाना, तो टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, हु टॉट यू यस्टरडे, हु टॉट यू यस्टरडे। हु वाले वाक्य को सिंपल मान लेते हैं, अपवाद है। अब जैसे सेकंड वाक्य आ जाए, तुमने यह कार कैसे किया था, तुमने यह कार कैसे किया था। तो इसे बनाएंगे कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले हाउ, इसके बाद डिड, हाउ डिड सब्जेक्ट यू, हाउ डिड यू डू दिस वर्क, तुमने यह कार्य कैसे किया था। इस प्रकार यह WH टाइप्स कंप्लीट हुआ। अब अगर सेकंड सेंटेंस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पास्ट का सेकंड भाग। पास्ट का प्रथम भाग जो हमने पढ़ाया था पास्ट इंडेफिनिट, अब सेकंड भाग है पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द हैं। अब अगर सिंपल सेंटेंस की बात करें, सिंपल सेंटेंस, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस बाज वर प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में बाज और वर का प्रयोग करेंगे। यानी बाज एक वचनकर्ता के साथ, यानी एक वचनकर्ता यदि आएगा ही, सी, इट या नेम, तब बाज का प्रयोग, और बहुवचनकर्ता जैसे आएगा यू, बी, आई, दे, तब वर का प्रयोग करेंगे। एक वचनकर्ता के साथ बाज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग। अब जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, नियम सबसे पहले कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म। हर टेंस का यही नियम है कि सबसे पहले कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद मुख्य क्रिया, फिर कर्म। अब अगर वाक्य की बात करें, जैसे वह कल उपन्यास पढ़ रही थी, तब इसे हम बनाएंगे सी एक वचन है तो बाज, सी बाज रीडिंग आ नोवेल, सी वाज रीडिंग आ नोवेल यस्टरडे। अब अगले सेंटेंस की बात करें, तुम कल सत्य बोल रहे थे, तुम कल सत्य बोल रहे थे, तो यू वर स्पीकिंग दी ट्रूथ, यू वर स्पीकिंग द ट्रूथ यस्टरडे, यू वर स्पीकिंग द ट्रूथ यस्टरडे। अब नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस, हेडिंग डालेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें वाज नॉट और वर नॉट का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो सहायक क्रियाएं हैं, सहायक क्रियाएं,
एक वचनकर्ता के साथ बाज नोट और बहुवचनकर्ता के साथ वर नोट। जैसे सोहन कल झूठ नहीं बोल रहा था, नहीं बोल रहा था। इसे बनाएंगे सोहन बाज नॉट टेलिंग ए लाई। अब कल की अंग्रेजी यस्टरडे। सोहन बाज नॉट टेलिंग ए लाई यस्टरडे। अब अगर सेकंड सेंटेंस की बात करें तो ये लड़के कल क्रिकेट मैच नहीं देख रहे थे, नहीं देख रहे थे। तब इसे बनाएंगे दीज बॉयज वर नॉट, यानी बहुवचनकर्ता के साथ वर नॉट वाचिंग दी मैच यस्टरडे, वाचिंग दी मैच यस्टरडे। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो इसमें बाज और वर पहले लग जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें एक वचनकर्ता के साथ बाज और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। जैसे क्या वह अखबार, क्या वह अखबार पढ़ रहा था। अगर इस सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले एक वचनकर्ता के साथ बाज का प्रयोग। वाज ही रीडिंग दी न्यूज़पेपर। अब अगर सेकंड सेंटेंस की बात करें, क्या तुम कल मधुर गीत गा रहे थे। तो इसे बनाएंगे वर यू सिंगिंग दी स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। और इसके बाद हम बात करेंगे WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप सेंटेंस यानी इंटेरोगेटिव का सेकंड पार्ट WH टाइप सेंटेंस। हेडिंग डालेंगे सेकंड टाइप या WH टाइप सेंटेंस। इसमें सबसे पहले जो रूल होगा क्वेश्चन वर्ड्स लगा देंगे और क्वेश्चन वर्ड्स के बाद सहायक क्रिया और सहायक क्रिया के बाद कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस ING प्लस कर्म। जैसे अगर हम रूल लिखें QW प्लस बाज वर प्लस मेन वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और मेन वर्ब में ING का प्रयोग प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह कल क्या कर रहा था। अब सबसे पहले WH टाइप्स यानी क्वेश्चन वर्ड क्या की अंग्रेजी वाट। अब एक वचन करता है तो बाज का प्रयोग बाज ही डूइंग यस्टरडे, वाट वाज ही डूइंग यस्टरडे। अब अगर सेकंड सेंटेंस की बात करें, तुम कल किससे बातें कर रहे थे। अब किससे के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग करेंगे तो होम वर यू टॉकिंग
talking yesterday? Whom were you talking yesterday? इस प्रकार आपके 2 सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हुए। इसी के साथ हम आपसे कहना चाहूँगा कि आपको प्रत्येक वीडियो डे बाय डे हम अपलोड कराते रहेंगे। उसके साथ साथ हम आपसे ये अर्ज करेंगे कि अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए हो तो